नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं चुनावी राज्यों की बड़ी खबरों की ओर। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में 11 सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इन सीटों पर महिलाएं मतदान में पुरुषों से आगे निकल गई। इसमें ज्यादातर सीटें दोआबा में है, जिससे यहां पर हार जीत को लेकर भी कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव आयोग पंजाब में महिला वोटरों की तादाद 1 करोड़ करने में कामयाब रहा, लेकिन मतदान सिर्फ 73 लाख महिलाओं ने ही किया। वहीं इस दौरान पंजाब में कुल मतदान की बात करें तो करीब 1,54,69,618 मतदाताओं ने वोटिंग की है, जिसमें 81,33,930 पुरुष हैं, जबकि 73,35,406 महिलाएं शामिल हैं। जबकि पंजाब में कुल वोटर 2,14,99,804 थे। इस लिहाज से पंजाब में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.90% रहा, जबकि पुरुषों का महिलाओं से 0 ज्यादा यानी 71.99% रहा। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की वोटिंग हो चुकी है और अब पंजाब की सबसे हॉट सीट अमृतसर ईस्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू की जीत पर संशय बना हुआ है। वहीं कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला ने भी सिद्धू की जीत पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि सिद्धू के रवैये से जीत प्रभावित हो रही है। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पंजाब में पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 5 सालों के दौरान कभी लोगों के बीच गए ही नहीं। उन्होंने अन्य नेताओं के खिलाफ कई बार तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे पंजाब की जनता उनसे काफी नाराज दिखाई दे रही है। सिद्धू के इस रवैये से उनकी जीत की संभावना प्रभावित हो सकती है। लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिन पर 23 फरवरी को चौथे चरण में 9 जिलों की कुल 60 सीटों पर मतदान होने हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों में से 8 पर कब्जा जमाया था। हालांकि इस बार बदले जातीय समीकरण ने कुछ सीटों पर चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ईडी की नौकरी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने सरोजनी नगर विधानसभा को बेहद हॉट सीट बना दिया है। यहां पर राजेश्वर सिंह का सीधा मुकाबला अखिलेश यादव के करीबी प्रोफेसर और रिटायर्ड आईएएस के बेटे अभिषेक मिश्रा से है। वहीं दिग्गजों ने लखनऊ के कुछ विधानसभा सीटों पर जनसभा और रोड शो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की है, जिसके लिहाज से लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा फिलहाल सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाटलैंड मुस्लिम यादव बेल्ट के बाद वोटों के बदलते समीकरण के साथ ही तीसरे चरण से चुनावी मुद्दों और भाषणों की टोन भी पूरी तरह बदल गई है। 2017 के चुनाव में भी ऐसा ही राजनीतिक पैटर्न देखने को मिला था, जब तीसरे चरण की वोटिंग के दिन ही पीएम मोदी ने शमशान, कब्रिस्तान, रमजान जैसे बयानों से चुनावी हवा पूरी तरह से बदल दी थी। वहीं इस बार भी तीसरे फेज की वोटिंग के दिन ही पीएम ने आतंकवाद पर सपा को घेरते हुए चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं के भाषणों का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है। सवाल यह है कि 2017 का बीजेपी का यह विनिंग फार्मूला क्या 2022 में भी वही नतीजे दोहरा पाएगा? इसका जवाब जनता को 10 मार्च को ही पता चलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देकर उत्तर प्रदेश की सियासत में नया प्रयोग किया है। ज्यादातर पढ़ी लिखी और तेज तर्रार महिलाओं को कांग्रेस ने इस बार मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में बाराबंकी सदर सीट से एयरलाइंस की लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर रूही अरशद चुनाव मैदान में कूदी है। रूही अरशद के चुनावी प्रचार के अनोखे तरीके से बाराबंकी सदर सीट का सियासी समीकरण बदल गया है। रूही ने सिर पर पल्लू डालकर नरम लहजे में अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया। यही नहीं, क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में भी लोगों से बात करने की कोशिश की, जिसके बाद से रूही के इसी अंदाज के कारण वे क्षेत्र की जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चुनावी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।